प्रणाम मित्रों, मैं हूं विकास सक्सेना। सामाजिक एवं राजनीतिक घटनाओं के विश्लेषण के यूट्यूब चैनल चैतन्य में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विकास की बात। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांधी हर समय मोदी सरकार पर बहुत ज़्यादा हमलावर रहते हैं। उसकी हर नीति, हर कार्यक्रम का विरोध करना जैसे उनकी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा है। लेकिन इसके बावजूद मैं ये बात कह रहा हूँ कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, उनकी बहन प्रियंका गांधी, दोनों ही मोदी सरकार के कामकाज के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर हैं। वो उनके कामों को प्रत्यक्ष नहीं तो परोक्ष रूप से सबसे ज़्यादा प्रचारित और प्रसारित करते हैं और तमाम ऐसे मौके देते हैं जिनमें मोदी सरकार अपना गुणगान कर सके, अपनी उपलब्धियों को बता सके। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, आज के इस अंक में हम लोग इसी पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। आप याद कीजिए, सन 2019 में लोकसभा चुनाव होने वाले थे और कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को राष्ट्रीय महासचिव बनाया और उन्हें पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया। पश्चिमी के तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी थे, उस समय वो कांग्रेस में थे। जब पूर्वी उत्तर प्रदेश की वो प्रभारी बनी, उसके बाद उन्होंने कई दौरे प्रयागराज और वाराणसी के किए। इस दौरान उन्होंने गंगा जी की आरती की और माता गंगा की आरती की, कहीं पर उन्होंने उसमें डुबकी भी लगाई, श्रद्धा की, और इसके बाद उन्होंने गंगा जल का आचमन किया। आप समझिए, जो लोग नियमित रूप से केवल मिनरल वाटर पीते हैं, वो यदि गंगा जल का आचमन कर रहे हैं बिना किसी इस प्रकार के खौफ के कि उन्हें कोई बीमारी हो सकती है, तो उन्होंने इस बात का प्रमाण पत्र दे दिया कि गंगा माँ पहले के मुकाबले साफ हो चुकी हैं। क्योंकि एक दौर वो था जब गंगा जी के घाट, चाहे प्रयागराज हो गया, चाहे आपका वाराणसी हो गया, इनमें गंदगी से पटे रहते थे। लेकिन प्रियंका गांधी ने खुद उसका आचमन करके इस बात को प्रमाणित कर दिया कि गंगा के घाट पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा स्वच्छ हो चुके हैं और मोदी सरकार ने इस क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है। अब मैं आपको दूसरी बात बताता हूँ। अभी चंद रोज पहले, कुछ महीने पहले, राहुल गांधी जी ने दक्षिण से लेके उत्तर तक भारत जोड़ो यात्रा निकाली। इस पूरी यात्रा में वो जगह जगह पर मोदी सरकार की तमाम नीतियों की आलोचना करते रहे। लेकिन जब इस यात्रा का समापन उन्होंने जम्मू कश्मीर में किया, तो दोनों भाई बहन यानी कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कश्मीर की वादियों में बर्फ़ के गोलों से खेलते हुए दिखाई दिए। वो बर्फ़ के गोलों से खेल रहे थे, और जबकि चंद महीने पहले तक या कुछ साल पहले तक ये कहा जाता था, या बल्कि हम लोगों ने सबने देखा है कि वहाँ पे बारूदी गोले फटते थे। हर समय दहशत का माहौल रहता था। लोग इस बात का हौसला नहीं कर पाते थे कि वो कश्मीर की सुंदर वादियों का भ्रमण कर सकें, वहाँ पर जो है यात्रा कर सकें। हालांकि ये भी कहा जाता है कि उस दौर में मीडिया में तमाम प्रकार की खबरें आ रही थी कि गांधी परिवार के भीतर शक्ति को लेकर एक शीत युद्ध चल रहा है, पार्टी पे कब्जे को लेकर के एक विशेष खास तरह का शीत युद्ध चल रहा है। तो मीडिया की इन खबरों को डाइल्यूट करने के लिए, उनसे लोगों का ध्यान हटाने के लिए, दोनों भाई बहन कश्मीर की वादियों में बहुत बढ़िया तरीके से बर्फ़ के गोलों से खेलते हुए नजर आए। लेकिन इसका संदेश क्या गया कि वो कश्मीर जो आतंक की पहचान था, अब वहाँ पर आप स्वच्छंद रूप से बर्फ़ के गोलों से खेल सकते हैं। इसके बाद उन्होंने वहाँ पर जो यात्रा का समापन किया, वो लाल चौक पर तिरंगा ध्वज फहरा कर किया। यही लाल चौक जो आतंकवादियों का गढ़ माना जाता था, जहाँ से गुजरते समय सुरक्षा बलों को भी विशेष ध्यान रखना पड़ता था, वहाँ पर बेखौफ होकर राहुल गांधी ने तिरंगा ध्वज फहराया। आप याद कीजिए, जब मोदी सरकार ने 370 धारा को डाइल्यूट करने का, उसे निष्प्रभावित करने का फैसला किया था, तब तमाम कांग्रेसी नेताओं ने, राहुल गांधी ने, और जो अभी नया नया विपक्षी गठबंधन बना है इंडिया, उसके तमाम सहयोगियों ने, वो आज भी इस धारा 370 को हटाने का पुरजोर विरोध कर रहे थे और आज भी सुप्रीम कोर्ट में इस बात की लड़ाई लड़ रहे हैं कि किसी प्रकार से जम्मू कश्मीर में धारा 370 फिर से बहाल हो जाए। लेकिन देखिए, ये 370 हटने का ही प्रभाव था
मोदी सरकार के तमाम नेताओं ने और मंत्रियों ने इस बात को कहा कि राहुल गांधी जी लाल चौक पर तिरंगा ध्वज फहरा सकते हैं बिना किसी खौफ के, और प्रियंका गांधी अपनी छोटी बहन के साथ कश्मीर की वादियों में बर्फ के गोलों से खेल सकते हैं। तो दूसरा ही मैंने आपको ये उदाहरण दिया, 3 उदाहरण हो गए। एक उदाहरण आपको और देता हूं। इन दिनों राहुल गांधी जी लेह लद्दाख की यात्रा पर हैं। वहां पर उन्होंने, जैसा अमूमन करते हैं, चीन को लेकर के तमाम आरोप भाजपा की सरकार पर लगाए, और इसके बाद वो बाइक से घूमने के लिए निकले। बढ़िया हेलमेट लगा के जब वो बाइक से चल रहे हैं तो कश्मीर यहाँ के भाजपा के जो नेता हैं, जो मंत्री, उन्होंने कहा साहब उस मोटरसाइकिल के नीचे जो रोड है उसे भी तो देखिए। आप याद कीजिए, जिस समय पर कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थीं तो कहीं चीन ना नाराज हो जाए, इस वजह से वो जो बॉर्डर एरिया थे, लेह लद्दाख का क्षेत्र था, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर अधोसंरचना के विकास में से परहेज करते थे। कहते थे कि भाई अगर हम वहाँ पे सड़कें बनाएंगे, अच्छी सड़कें बनाएंगे, तो चीन को ये पसंद नहीं आएगा और इससे बॉर्डर पे तनाव बढ़ सकता है। लेकिन मोदी सरकार ने बिना चीन का भय खाए, बिना उसकी परवाह किए, पूरे बॉर्डर एरिया में बहुत ही अच्छी तरीके से सड़कों का निर्माण किया है। इसी का प्रभाव है कि चीन आज वो हिमाकत नहीं कर पा रहा है जो वो पहले करता रहा है। तो मैंने आपको 4 उदाहरण दिए। एक, श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा द्वारा जो गंगा जल का आचमन किया गया, जो आपके कश्मीर की वादियों में वो और उनके बड़े भाई राहुल गांधी बर्फ के गोलों से खेल रहे थे। जिस तरह से राहुल गांधी जी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा का समापन लाल चौक पर तिरंगा ध्वज फहरा कर किया, और अब वो लेह लद्दाख की सुंदर सड़कों पर, बहुत ही शानदार सड़कों पर बाइक चला करके ये बता रहे हैं कि मोदी सरकार ने कितनी अच्छी सड़कें बना दी हैं। कहते तो हैं राहुल गांधी जी, बहुत सारी आलोचना करते हैं मोदी सरकार की, लेकिन इस तरह के कामों से वो लगातार मोदी सरकार के जो काम हैं उनका प्रचार प्रसार ही करते हैं। इसके अलावा कई बार वो ऐसे मौके भी देते हैं सरकार को कि वो जो पूर्ववर्ती कांग्रेसी सरकारों ने गलतियां की हैं उसको लेकर के मोदी सरकार के मंत्री और नेता उन पर हमलावर हों, ताकि उनकी उन खामियों को फिर से एक बार उजागर किया जा सके। इसका उदाहरण भी देता हूं मैं आपको। आए दिन राहुल गांधी ये कहते हैं कि चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा कर लिया है। इसके जवाब में भाजपा के मंत्री और बड़े बड़े नेता तुरंत कहते हैं कि भाई मोदी सरकार में जरूर चीन ने किसी प्रकार का कब्जा नहीं किया है, हमारी सेनाएं पूरी तरीके से सजग हैं और अपनी चौकसी कर रही हैं, अपनी चौकियों पर उन्होंने कब्जा बना के रखा है। लेकिन नेहरू जी के समय में चीन ने हजारों किलोमीटर हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया था, वो आज तक उसके कब्जे में है। तो इस तरह से पुरानी जो कांग्रेसी सरकार हैं उन पे भाजपा को हमला करने का मौका देना हो गया, ये तमाम उसके कामों का प्रचार प्रसार करना होगा। इस काम में लगातार राहुल गांधी जी डटे हुए हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि भाजपा चाहती है कि राहुल गांधी जी सक्रिय राजनीति में बने रहें और पूरी सक्रियता से बयान देते रहें और कार्यक्रमों को आयोजित करते रहें। इससे कुल मिलाकर के भाजपा को ही फायदा होता है। तो आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, आपसे ये भी अनुरोध है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन का बेल आइकन अवश्य दबाइए। धन्यवाद, प्रणाम।